जी हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि हमने बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ़ का मैप ऑफ एफ़ का हमने किस तरह से हम इसकी बेसिस और डायमेंशन फाइंड करेंगे कर्नल की। अच्छा, कर्नल होता है कि आपके पास जब आप उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद जो आपके पास ज़ीरो के ऊपर जो एलिमेंट्स मैप कर रहे होते हैं वो आपके पास उसका कर्नल होता है। तो इसलिए हम एफ़ ऑफ वी को हम सेट करते हैं ज़ीरो के इक्वल। वी हमारे पास है एक्स वाई जेड और टी है यहाँ पे। इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन होगी उसको आपने ज़ीरो के इक्वल सेट करना है। अगर आपने देखा था कि जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड थी वो थी R4 से R क्यूब की तरफ। सो आप हमने जो यहाँ पे जो ज़ीरो वेक्टर लेना वो हम R क्यूब में लेंगे क्योंकि ये R4 से R क्यूब की तरफ हम जा रहे हैं। मीन के जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से पहले जो वेक्टर्स हैं वो R4 में होंगे और जब आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर चुके होंगे तो जो वेक्टर्स आपके पास आएंगे वो R क्यूब में होंगे। जी ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है तो इसको हमने ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल रख दिया है। फर्स्ट एलिमेंट को हमने ज़ीरो पे रखा है, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। सेकंड को ज़ीरो के इक्वल रखा है, यहाँ से सेकंड इक्वेशन। थर्ड को ज़ीरो के इक्वल रखा है तो हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। लीजिए ये आपके पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया है। तो अब हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। लें जी, हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के बाद इसको हमने एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया है। जब एचेलॉन फॉर्म के अंदर हमने कन्वर्ट किया तो आपके पास पहले इस तरह का मैट्रिक्स बना, फिर इसके ऊपर हमने ऑपरेशन अप्लाई किया R3 माइनस R2, तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। ये मैट्रिक्स अब हमारे पास एचेलॉन फॉर्म के अंदर है। अच्छा देखिए, अब इसके अंदर एक न्यू कॉन्सेप्ट है वो फ्री वेरिएबल्स का है। तो अब देखें ज़रा, ये आपके पास वेक्टर जो था एक्स वाई जेड और टी था। मीन के हमारे पास इसके अंदर 4 वेरिएबल्स हैं। अब हमने वेरिएबल फ्री वेरिएबल्स कैसे देखने, फर्स्ट के अंदर हम देखते हैं एक्स। देखिए यहाँ पे x की जगह पे हमारे पास एक एलिमेंट पड़ा हुआ है तो ये x हमारे पास फ्री वेरिएबल नहीं है। फिर हम अपनी रो के अंदर सेकंड रो के अंदर हम सेकंड यहाँ पे हम देखते हैं y को, ये ज़ीरो है हमारे पास, तो इट्स मीन कि हमारे पास y जो है ये फ्री वेरिएबल है। फिर इसी तरह हम जो z को है वो हम देखेंगे थर्ड पोजीशन पे। तो ये देखें, ये जो थर्ड पोजीशन है यहाँ पे हमारे पास ये एलिमेंट 1 आ रहा है, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास ये जो एक्स वाई फ्री वेरिएबल है, जेड फ्री वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे एक्स भी फ्री वेरिएबल नहीं है और यहाँ पे आपके पास थर्ड नंबर पे जो आ रहा है वो जेड भी फ्री वेरिएबल नहीं है। तो फोर्थ पोजीशन पे हम देखते हैं टी को, तो टी भी हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो है। तो ये आपके पास वाई और टी जो है ये आपके पास यहाँ पे फ्री वेरिएबल्स हैं। लें जी, जो आपके पास फ्री वेरिएबल की तादाद होती है ना, वो आपके पास जो रैंक कर्नल होता है वो उसकी डिमेंशन होती है। लें जी, आपके पास कर्नल ऑफ एफ की डिमेंशन आ जाएगी 2, और जो नैलिटी होती है वो भी जो कर्नल ऑफ एफ होता है वही आपकी नैलिटी होती है। ये हमारे पास 2 आ गए। तो यहाँ से हमने दो इक्वेशंस बनाई है। एक आपके पास बन जाएगी एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस टी, दूसरी इक्वेशन बनेगी जेड प्लस 2t। तो ये दो इक्वेशन बन गई हैं और दो ही हमारे पास फ्री वेरिएबल हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ से बेसिस फाइंड करनी है। बेसिस फाइंड करने, डिमेंशन का तो हमें पता चल चुका है, लेकिन बेसिस फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फ्री वेरिएबल्स आते हैं उनकी हम कोई भी अपने पास से वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो उनकी वैल्यूज़ को हम इन इक्वेशन में पुट करते हैं, तो दो वैल्यूज़ को जब आप पुट करेंगे दो वैल्यूज़ आपके पास यहाँ से आ जाएगी। सो पहले हमारे पास y और t फ्री वेरिएबल था, y और t की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट किया तो हमारे पास x की और दूसरी z की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये हमारे पास x y z t हमारे पास ये बन जाएगा।
फिर हमने सेकंड वैल्यू पुट किया y की 0 और t की वैल्यू को हमने 0 पुट किया, तो हमारे पास ये वाला वेक्टर आ गया। इन इक्वेशन के अंदर हमने पुट करना है। लेकिन ये दो वेक्टर जो हैं ये हमारे पास इसकी बेसिस आ जाएंगे। जितनी आपके पास फ्री वेरिएबल्स होंगे उतने ही आपके पास ये जो बेसिस के अंदर वेक्टर्स आएंगे। तो ये बेसिस के वेक्टर हैं और ये हमारे पास इसकी कर्नल ऑफ एफ की ये हमारे पास डिमेंशन भी आ चुकी है। अब देखें, जो हमने पहले थ्योरम पढ़ा था कि डिमेंशन ऑफ इमेज ऑफ एफ और डिमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ ये इक्वल होती है वेक्टर स्पेस की डिमेंशन के। तो हमारी जो वेक्टर स्पेस ये वाली थी ये R4 थी। तो इमेज ऑफ एफ की डिमेंशन हमने फाइंड की थी, वो भी 2 थी, और कर्नल ऑफ एफ की डिमेंशन ये भी 2 थी। 2 + 2 ये 4 के इक्वल आ गया, और डिमेंशन ऑफ R4 जो है ये भी 4 के इक्वल है।